मैं निराला कुमार पांडे, पिता नवल किशोर पांडे, वर्तमान पता छोटा बरियारपुर, हवाई अड्डा, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी का निवासी हूँ। दिनांक 31/1/2022 को मोतिहारी अपने मकान से डुमरा अपने तालाब में मछली मरवाने के क्रम में मैं स्कूटी से सुबह लगभग 10:30 के आसपास मोतिहारी से निकला। मठबनवारी चौक पर जब मैं पहुंचा तो 2 अपराधियों ने बाइक पर सवार होकर आए और हमारे ऊपर गोली चला दिया। गोली मेरे पीठ में लगी और मैं थोड़ी दूर आगे जाकर अपने स्कूटी से गिर गया। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मुझे 4 चक्का गाड़ी में बैठाकर और एक निजी नर्सिंग होम मोतिहारी में ले जाया गया। गोली मेरे पीठ में लगी थी, मेरे आंत में आकर फंस गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गोली निकाला और मैं आईसीयू में वेंटिलेटर पर चला गया। इन सारी घटनाओं का मुख्य कारण यह है कि हमारे पिता नवल किशोर पांडे, पिता स्वर्गीय जुगेश्वर पांडे, तारा देवी पति नवल किशोर पांडे, निकी देवी पति श्यामल सिंह, ग्राम माधोपुर, दामू, थाना कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण। नवल किशोर पांडे और तारा देवी का ग्राम डुमरा, थाना कोटवा, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार है। इन तीनों आदमी मेरा पैतृक संपत्ति को बेच रहे थे। मैंने तंग हार कर जब ये लोग नहीं माने बेचने से, तब हमने कोर्ट में एक पार्टीशन सूट दाखिल किया जिससे ज़मीन बिकना रुक जाए। अब उसके बाद इन तीनों लोगों को लगा कि जब पार्टीशन सूट ये दाखिल कर दिया तो हो सकता है कि इसके जीते जी हम ज़मीन अब नहीं बेच पाएँ। इसलिए इन तीनों आदमी ने षड्यंत्र कर और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर, जिसका नाम मैंने आवेदन में जिक्र कर दिया है, इन्होंने षड्यंत्र करके और हमारे ऊपर गोली चलवाया और हमको जान से मारना चाहा, क्योंकि हम मर जाएंगे तो ये लोग ज़मीन पूरा पैतृक संपत्ति बेच पाएंगे। चूँकि हमारे पिता नवल किशोर पांडे शुरू से आचरण विहीन रहे हैं, उनका शराब और शबाब से पुराना रिश्ता रहा है। जितना ज़मीन बेचे हैं, शराब और शबाब में उनका सारा ज़मीन बिका है। और यह जानते हुए कि नवल किशोर पांडे कैरेक्टरलेस हैं, फिर भी तारा देवी और निकी देवी तीनों आदमी इसलिए कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो जो ज़मीन बेचते थे उसमें तीनों आदमी का भागीदारी रहता था। कुछ नवल किशोर पांडे को मिलता था, कुछ तारा देवी को मिलता था और कुछ निकी देवी को मिलता था। तारा देवी जो नवल किशोर पांडे की पत्नी है, इतना क्रूर है कि वो अपने मुसमात भाभी को का पूरा ज़मीन बेच दिया। वो अपने भाई के मरने के बाद, उसको एक मुसमात भौजाई थी और उसके भौजाई को एक बेटी था, लेकिन फिर भी कोई तरस उसको नहीं आया। उन्होंने अपने नैहर का सारा ज़मीन बेच दिया जो कि पूरी तरह से अवैध है। उसमें एक भी वैध कागजात नहीं है, लेकिन फिर भी बेच दिया क्योंकि वो सबको नशा है ज़मीन बेचना, पैसा लेना। और निकी देवी इसलिए इसमें संलिप्त है क्योंकि हैदराबाद वो रहती है और उसका पति का कमाई धमाई कोई खास वहाँ पे है नहीं, इसलिए वो यहाँ से ज़मीन बेचवा के और हैदराबाद में ज़मीन खरीद रही है और मकान बनवा रही है। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, चूँकि मैंने ये तीनों लोगों का नाम और 2 और लोगों का नाम मैंने पुलिस के आवेदन में दे चुका हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे गोली मरवाया, क्योंकि हमें मार देगा लोग तो पूरा पैतृक संपत्ति बेच लेगा लोग। अब मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि समाज के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि ये गार्जियन, ये लोग इतना क्रूर लोग हैं कि ये लोग कभी भी हमको मार सकता है या मरवा सकता है इस ज़मीन को बेचने के लिए। इसीलिए मैं समाज को ये चीज़ जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे मैंने पुलिस के पास दिए आवेदन में इन सारे लोगों का नाम का जिक्र कर दिया हूँ और पुलिस इन सभी लोगों के नाम का एंगल को जांच कर रही है। लेकिन आप समाज के लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस मामला में मेरा साथ देंगे और मुझे पूरी न्याय की उम्मीद है।